प्यारे बच्चों, आपका मेरे नए चैनल #मेक योर ड्रीम में स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैंने ये चैनल आपके आने वाली जो परीक्षाएं हैं उसको दृष्टिगत करते हुए बनाया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यहाँ से मेरी पढ़ाई हुई बातें समझ में भी आएंगी। तो ठीक है बेटे, बहुत कुछ बात ना करते हुए हम अपने आज के विषय पर आते हैं। आज हमने पढ़ाने के लिए आपको सबसे पहले दिया है कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक। ये जो पुस्तकें और लेखक हमने संकलित किए हैं, ये आपके आने वाली परीक्षाओं में बेहद उपयोगी होने वाले हैं और बहुत ही अच्छे से मैंने इसका थोड़ा सा विस्तार भी करके बताने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। तो जो सबसे पहली पुस्तक हमारी है इसमें वो है द रिपब्लिक। द रिपब्लिक जो पुस्तक है उसके लेखक हैं प्लेटो। प्लेटो जो है एक यूनानी दार्शनिक हैं। इन्होंने अपने इस पुस्तक में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसका नाम रखा न्याय निर्णय का सिद्धांत। न्याय निर्णय का सिद्धांत, आप ध्यान रखेंगे कि न्याय निर्णय का सिद्धांत भी इनसे पूछा जाता है। इसमें दूसरी बात आती है कि एक हमारे बहुत बड़े और यूनानी दार्शनिक हुए हैं अरस्तु, जिसे हम एरिस्टोटल के नाम से भी जानते हैं। इनके राजनीतिक गुरु भी प्लेटो हैं। राजनीतिक गुरु यानी राजनीति विज्ञान के जनक भी हैं अरस्तु। अरस्तु के गुरु जो हैं प्लेटो। दूसरी जो पुस्तक है, सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है, वो है द प्रिंस। द प्रिंस के जो लेखक हैं वो हैं मैकियावेली। मैकियावेली पुस्तक है वो है द स्पिरिट ऑफ लॉ। द स्पिरिट ऑफ लॉ, इसे कानून की आत्मा के नाम से भी कहा जाता है, कानून की आत्मा या स्पिरिट ऑफ लॉ। इसके लेखक हैं मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू का शायद आपने नाम सुना होगा। मॉन्टेस्क्यू, रूसो और वॉल्टेयर, तीन नाम हैं जैसे दार्शनिक। जो एक फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में, उस क्रांति में भी इन्होंने बहुत अधिक अपने लेखन के माध्यम से प्रभावित किया था। तो मॉन्टेस्क्यू जो थे, उन्होंने उस समय अपनी पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉ में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसको उन्होंने बताया शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत इन्होंने बताया और इसमें ये बताया कि जो सरकार की तीन अलग अलग शक्तियां हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका कानूनों को लागू करती है, व्यवस्थापिका कानूनों को बनाती है और न्यायपालिका उसका निर्वचन करके उसके अनुसार पालन कराने का प्रयास करती है। अब ये बताया इन्होंने कि ये तीनों शक्तियां, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, अगर किसी एक व्यक्ति में आ जाती है तो ये व्यक्ति तानाशाह हो सकता है, तानाशाह हो जाएगा। इसलिए तीनों शक्तियां, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, तीनों शक्तियां क्या करी जाएं? पृथक पृथक रखी जाएं, पृथक पृथक व्यक्तियों के पास रहें। किंतु एक बात और आगे इन्होंने बताई कि इतना भी पृथक ना कर दिया जाए कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में सामंजस्य ना बैठे। ये कानून बनाए, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका उसे लागू ना करे या न्यायपालिका उसके हिसाब से दंड ना दे। तो इसलिए जरूरी है पृथक्करण तो किया जाए, लेकिन पृथक्करण के साथ साथ इनमें न्याय संतुलन का सिद्धांत, न्याय एक संतुलन हो, बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ लॉ या कानून की आत्मा में बात बताई। अगली पुस्तक है हमारे पास सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसे हम सामाजिक संविदा कहते हैं, इसके लेखक हैं रूसो। बहुत ही बड़े दार्शनिक हुए। रूसो ने अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में एक सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया जिसे हम कहते हैं सामान्य इच्छा का सिद्धांत। सामान्य इच्छा का सिद्धांत। और उसमें बताया, क्या बताया कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है परंतु सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा है। कथन भी पूछ लिया जाता है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा है। अंग्रेजी में कहते हैं मैन इज बॉर्न फ्री
बट एवरीवेयर इज इन द चेन। इसके बाद लेवियाथन के लेखक हैं हॉब्स। फिर दास कैपिटल बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इसे हम यूं कहा जाए तो समाजवाद के जनक कार्ल मार्क्स जो हैं, दास कैपिटल। ये कार्ल मार्क्स जो थे ये लेनिन के शिष्य थे। कार्ल मार्क्स ने इसमें एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे हम कहते हैं वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसमें बताया कि समाज में सर्वहारा वर्ग और पूंजीपतियों के बीच में जो वर्ग संघर्ष होगा उसमें पूंजीपति वर्ग का नाश करके या नष्ट करके सर्वहारा वर्ग जो है वो एक नए समाज की स्थापना करेगा जिसको हम कहते हैं समाजवाद। तो सर्वहारा वर्ग के अंतर्गत आपको ये भी जानना जरूरी है, सर्वहारा वर्ग के अंतर्गत किसान और मजदूर वर्ग के लोग आते हैं। पूंजीपत बताने की बात नहीं है, पूंजीपत माने बड़े उद्योगपति लोग आते हैं। अर्थशास्त्र, पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है। इसके लेखक जो हैं वो हैं कौटिल्य, जिन्हें दूसरे नामों से भी जाना जाता है विष्णुगुप्त और चाणक्य। विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी कौटिल्य को जाना जाता है। पेपर में बहुत बार ये भी पूछ लिया जाता है कि कौटिल्य के अन्य नाम बताएं या चाणक्य के अन्य नाम बताएं, तो कौटिल्य के अन्य नाम जो हैं वो विष्णुगुप्त और चाणक्य हैं। सबको विदित होगा आपको कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री रहे, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री। कौटिल्य ने या चाणक्य ने राज्य के लिए एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसका नाम रखा सप्तांग सिद्धांत। सप्तांग माने 7 अंग होने चाहिए राज्य के लिए, बहुत ही जरूरी है, और उसी को उन्होंने नाम दे दिया सप्तांग। बहुत बार परीक्षाओं में भी पूछा गया है सप्तांग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया या कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में कौन सा शामिल है। सप्तांग सिद्धांत के अंदर सेना, राजा, जनपद, दुर्ग, कोष, मित्र, अमात्य 7 हो गए। से राज, सेना, राजा, जनपद, दुर्ग, कोष, मित्र, अमात्य। एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां से पूछा जाता है, अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध किस विषय से है। अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध, चूंकि नाम तो अर्थशास्त्र है, लगता है कि अर्थशास्त्र विषय है, इसका संबंध अर्थ से होगा, लेकिन नहीं। ये प्रश्न पूछा ही इसीलिए जाता है। अर्थशास्त्र का संबंध है राजनीति से है। अगली जो किताबें हैं उसमें कादम्बरी और हर्षचरित, बहुत पूछी जाने वाली पुस्तक कादम्बरी है। हर्षचरित इसके लेखक हैं वाणभट्ट जो थे हर्षवर्धन के दरबारी कवि, वर्धन वंश के एक महान शासक हुए, उनके दरबारी कवि थे हर्षवर्धन। उन्होंने कादम्बरी और हर्षचरित लिखी। आगे इन्हीं के जो हर्षवर्धन हैं, इनके राजा, उन्होंने स्वयं लिखी 3 पुस्तकें, रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका। रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका के लेखक हर्षवर्धन स्वयं एक विद्वान आदमी थे, उन्होंने लिखी। यहाँ पर एक बात बता देना जरूरी है, हर्षचरित पूछा जाता है, अक्सर कंफ्यूजन में हो जाता है कि हर्षवर्धन ने लिखा होगा, नहीं, हर्षचरित लिखा है वाणभट्ट। हर्षवर्धन की रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका है। हर्षवर्धन के बारे में बताया जाता है कि एक दानी राजा थे, ये प्रत्येक वर्ष प्रयाग में आते थे, अपने सर्वस्व दान, आभूषण, वस्त्र तक भी दान दे करके जाया करते थे। अगले जो पुस्तकें हैं, मेघदूतम, रघुवंश महाकाव्यम, मालविकाग्निमित्रम और रघुवंश महाकाव्यम नहीं, मालविकाग्निमित्रम, तो मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभवम, महाकाव्यम, मालविकाग्निमित्रम और कुमार संभवम। इसके लेखक हैं कालिदास, जिन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है।
बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट बुक है गीत गोविंद, जिसके लेखक हैं जयदेव। नेक्स्ट बुक उसके आगे है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि, जो संस्कृत के व्याकरण से संबंधित पुस्तक है। महाभाष्य नेक्स्ट बुक है, जिसके लेखक हैं पतंजलि। पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर टीका लिखी थी, टीका है वो। नेक्स्ट बुक जो बहुत अधिक पेपरों में पूछी जाती है, उसके लेखक हैं और पुस्तक है मुद्रा राक्षस, जिसके लेखक हैं विशाख दत्त। नेक्स्ट बुक है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के लेखक हैं कल्हड़। कल्हड़ जो हैं, इसमें राजतरंगिणी में पूरे कश्मीर का वर्णन किया है, यानी कश्मीर के इतिहास का अध्ययन करना हमें राजतरंगिणी से पता चलता है। नेक्स्ट बुक है पृथ्वीराज रासो, जिसके लेखक हैं चंद्रवरदाई। उत्तर रामचरित, जिसके लेखक हैं भवभूति। ये पुस्तक भी बहुत अधिक पेपरों में पूछी गई हैं। पद्मावत नेक्स्ट बुक है। पद्मावत के लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने अपने हिंदी साहित्य में 12 मासा के नाम से कविता का वर्णन किया है। नेक्स्ट बुक है मृक्ष कटिकम, जिसके लेखक हैं शूद्रक। अगली पुस्तक है आपकी गुलिस्ता। गुलिस्ता के लेखक हैं शेख सादी। नेक्स्ट बुक जो है वो चंद्रकांता है। चंद्रकांता के लेखक हैं देवकी नंदन खत्री। ये चंद्रकांता दूरदर्शन पर एक सीरियल आया था, काफ़ी चर्चित सीरियल रहा। जिस सीरियल का जो निर्देशन किया था वो नीरजा गुलेरी ने किया था। नेक्स्ट बुक है द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान। ये भी दूरदर्शन पे सीरियल आया है। इसके लेखक हैं द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान के वीएस गिडवानी। हिंदी साहित्य की एक दो पुस्तकें यहाँ पर हैं। मैला आंचल, फणीश्वर नाथ रेणु, गुनाहों के देवता, धर्मवीर भारती। नेक्स्ट बुक है जो आपकी झांसी की रानी, जिसकी लेखिका हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट 3 बुकें हैं हमारे पास, द प्रोफेट हेयर, द मिडनाइट चिल्ड्रन और सैटनिक वर्सेस। तीनों पुस्तकें अलग हैं। प्रोफेट हेयर, मिडनाइट चिल्ड्रन और सैटनिक वर्सेस। इसके लेखक हैं सलमान रुश्दी, बहुत चर्चित लेखक हैं। इनकी पुस्तकें बहुत ही अधिक पेपरों में पूछी जाती हैं। मधुशाला के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन आज के जो सदी के नायक हैं अमिताभ बच्चन, उनके पिताजी, उन्होंने मधुशाला लिखी। नेक्स्ट हमारे पास यामा, नीरजा, गिल्लू। इन तीनों पुस्तकों की लेखिका हैं महादेवी वर्मा, जो छायावादी लेखिका हैं। जयशंकर प्रसाद के नाम छायावादी लेखकों में महादेवी वर्मा का भी नाम है। बहुत बार ये भी पूछा जाता है कि कौन से छायावादी कवि हैं जिसमें महादेवी वर्मा के साथ, जयशंकर के साथ साथ महादेवी वर्मा है। महादेवी वर्मा को यामा पुस्तक के लिए 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। नेक्स्ट पुस्तक है अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा। अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा, इन दोनों पुस्तकों के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी साहित्य के खड़ी बोली के प्रणेता या जन्मदाता माने जाते हैं। नेक्स्ट पुस्तक है पंचतंत्र। पंचतंत्र के जो लेखक हैं वो विष्णु शर्मा। ये पुस्तक बहुत ही अधिक पूछी गई है पेपरों में। उर्वशी नेक्स्ट बुक है। उर्वशी ये भी हिंदी साहित्य की पुस्तक है, रामधारी सिंह दिनकर इसके लेखक हैं। नेक्स्ट बुक है मदर इंडिया। मदर इंडिया के लेखक हैं कैथरीन मेयो। इसी से मिलती जुलती एक पुस्तक और है ओनली मदर। मदर के लेखक हैं मैक्सिमम गोर्की। कन्फ्यूजन ना हो इसलिए दोनों को थोड़ा सा ध्यान रखा जाए, मदर और मदर इंडिया। किताबुल हिंद के लेखक हैं अलबरूनी, जो मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे। उन्होंने लिखा किताबुल हिंद। सत्यार्थ प्रकाश नेक्स्ट पुस्तक है। इसके लेखक हैं दयानंद सरस्वती। इसके लेखक हैं दयानंद सरस्वती, जो आर्य समाज की जिन्होंने स्थापना की थी। ये सत्यार्थ प्रकाश जो है आर्य समाजियों की बाइबिल भी है, आर्य समाजियों के लिए बाइबिल कही जाती है। नेक्स्ट पुस्तक है आनंद मठ। आनंद मठ के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद पुस्तक बहुत अधिक पूछी गई। आजकल एक नया ट्रेंड चला है कि आनंद मठ में किस चीज का उल्लेख करा है, तो उसमें है बंगाल के नील की खेती करने वालों का वर्णन बंकिम चंद्र चटर्जी ने करा है।
सनी डेज, लिटिल मास्टर के नाम से प्रसिद्ध सुनील गावस्कर ने सनी डेज की रचना की। सुटेबल वो है जिसके लेखक हैं विक्रम सेठ, बहुत अधिक पुस्तकें भी पूछी जा रही है। गीत है गीतांजलि, गीतांजलि के लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें 1913 में इसी पुस्तक के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। नेक्स्ट पुस्तक है एशियन ड्रामा, जिसके लेखक हैं गुन्नार मिर्डल। गीता रहस्य बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। गीता रहस्य के लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक। ये वही बाल गंगाधर तिलक हैं जो बाल लाल पाल 3 के नाम से जोड़े जाते हैं। इंडियन वार एंड इंडिपेंडेंस, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई पुस्तक। इसके लेखक हैं वीर सावरकर। वीर सावरकर ने 1905 में एक अभिनव भारत नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। बहुत ही अधिक, इतना बार पूछा जाता है, बहुत ही अधिक। नेक्स्ट पुस्तक है लज्जा। लज्जा की लेखिका हैं तस्लीमा नसरीन। इसकी मुझे उम्मीद है कि मेरी पढ़ाई जो मैंने पढ़ाया आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। आप इन सब चीज़ों को अच्छे से याद कर लें, आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही अधिक आपको लाभदायक होने वाली हैं। और अगर बातें आपके समझ में, मेरी पढ़ाई हुई बातें अच्छी आपको, तो मेरे वीडियो को आप लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।